सुनिए, कहाँ तक हो गया था जी? बुक मिलेगा कहाँ? 9वां का तीसरा दीजिए तो सब बता दे, खत्म करें आज। 9वां का तीसरा सुनिए, 6.35 है नहीं, 6 पॉइंट पेज नंबर है आपका 6.35 और एक्सरसाइज कितना है 6.1 और क्वेश्चन नंबर कितना है बोलिए? 9वां का तीसरा लो ना, 9वां का तीसरा कोई क्वेश्चन है क्या? 9वां का तीसरा ये पहले बताइए ना, a + b + c = 0। अच्छा ठीक है, उसको बता दे रहे हैं, पहले सुन लो। 9वां का तीसरा एगो हिसाब से बना लो पहले। 1 1 1 x + y है, नीचे क्या है y + z है और x + जो भी है z + x है। x² + y² y² + z² + x²। इसको क्या लेके आना है? x - y लेके आना है, y - z लेके आना है और z - x लेके आना है। ठीक है, हे सुनिए, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें तो दोनों चीज़ है। एक तो जो शुरू में बताए थे कि अगर किसी एक पंक्ति सभी अवयव सभी व्यवस्था में बराबर हो जाए अवयव, ठीक है, तो उसको 0 0 बना लीजिए, वो भी हमारे पास उपाय है। और दूसरा ये है कि x - y कहीं से लेके आए, तो हम इजी वाला लेके चलेंगे। हम सोचेंगे जब एक एक ये है तो शुरुआत में बताया गया, हमको क्या बताया गया? घटाते रहिए, नहीं 0 कर दीजिए, उसके बाद विस्तार कीजिए, आप अपना आप ही आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने वाला बात नहीं इसमें, है ना। तो क्या करेंगे हम, जो 1 1 1 है इसको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले में से दूसरे घटाएंगे, दूसरे में से तीसरे, यही ना करते आ रहे हैं हम लोग। x - y y - z z - x। हमको लग रहा है ये याद हो गया होगा क्या लेके आना है ना, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ये लेके आना है, याद रखिएगा। चलिए, मेथड जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें से इसको घटा देंगे 0, इसमें से इसको घटाइए। अरे उतना मेहनत करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो y से y कट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस में z नहीं बचेगा। इसको घटा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। इसको इससे घटाइए, इसमें से इसको घटाइए तो y² से y² खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x²। हाँ वेरी गुड। इसमें से इसको हटाइए 0, इसमें से इसको हटाइए, z से z खत्म हो जाएगा, y - x। ठीक, सही है, बिल्कुल सही है। और कहाँ चला गया? इसमें से इसको हटाएंगे, हाँ, तो y² - ठीक, और ये हो जाएगा 1 z + x और ये है z² + x²। हमने क्या किया? हमने r1 को लिखा, r2 को लिखा। r1 कैसे लिखा? r1 - r2 करके। r2 कैसे लिखे हैं? r2 समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल इजी है। इसके बाद क्या करेंगे आपको खुद पता होना चाहिए। ये है इस तरह होता है तो क्या होता है ना, a² - b² का फार्मूला लगता है। एक बार जोड़ देते घटा देते हैं तो एक पेयर तो मिलवे करेगा, बाहर कॉमन ले लेंगे। कितना इजी है कि नहीं जी? 0 0 1 x - z, ये क्या हो जाएगा? x - z x + z, ये हो जाएगा y - x, ये हो जाएगा y - x और y + x। ठीक है, ये है आपका z + x। ठीक है, और ये तो केवल है z² + x², तो इस पर तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं, है ना, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब कॉमन क्या? तो a² + b² का कोई फार्मूला होता है कि a² - b² का फार्मूला? समझ में आ रहा है ना? माइनस रहता तब ना एक बार जोड़ते करते। हाँ याद रखिए, पहले पंक्ति में x - z और x - z है कि नहीं है, तो x - z हम कॉमन ले लेंगे। ध्यान रहे क्या लेके आना है? x - y, y - z, z - x कॉमन लेके आना है, z - x कॉमन लेके आना है। ठीक है, उस बाद में सुधर जाएगा, अभी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। वहाँ पे क्या z - x नहीं, यहाँ पे देखिए x - उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी तरह निकालिए, बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे तो सुधर जाएगा, तो उतना नहीं सोचा जाता है। x - z हम बाहर निकाल दिए। दूसरे पंक्ति में देखिए क्या है, y - x है ना, y - x। तो फिर बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1, यहाँ पर z + x, यहाँ पे क्या बचेगा? x + z, है ना, यहाँ पे बचेगा आपका y + x और यहाँ पे z² + x²। हो गया। उसके बाद हम विस्तार कर देंगे। ठीक है, और यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है ना, बन जाएगा, बस छोटा सा है ये हो जाएगा x - z
y माइनस एक्स, और इसको पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर देंगे ना, तो 1 कौन से प्लस पोजीशन पे आएगा ना, तो प्लस पे आएगा तो 1 रख देंगे, और फिर ये खत्म हो जाएगा। नहीं, कौन पहला पंक्ति, सॉरी पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति खत्म, 1 1 और फिर x प्लस जेड वाई प्लस, देखिए कितना इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है, आ गया x माइनस जेड। अभी सुधारेंगे इसको, ठीक है, इसमें इससे गुणा होगा तो y प्लस एक्स, इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स माइनस जेड, समझ में आ रहा है ना, जो दोनों प्लस में आएगा तो घटाते भी तो हैं, तो कट्टिस हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा x माइनस जेड वाई माइनस एक्स और y माइनस जेड। ध्यान रहे हमको क्या लेके आना है, ये लेके आना था ना, तो एक्स वाई वाला, यही तो एक्स वाई वाला है ना, तो y माइनस एक्स है, फिर y जेड वाला का ये है ना y माइनस जेड, और फिर से क्या है जेड एक्स, तो x माइनस जेड। क्या लगता है जो लेके आना है वो नहीं आया है, नहीं आया है ना, नहीं आया है। हम इसको सुधार रहे हैं, x माइनस वाई है, यहाँ पे लिखा है y माइनस एक्स, तो इसको भी x माइनस वाई करना है अगर, तो क्या कॉमन लेंगे, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है ना, मान लीजिए हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, तो माइनस बाहर आया तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में है, गुणा में है, ध्यान है गुणा में है, ये क्या है, ये सही है क्या, हाँ बीच वाला सही है, नहीं y माइनस जेड। ये देखिए ये भी गड़बड़ है, z माइनस एक्स चाहिए था, यहाँ पर x माइनस जेड आया, तो फिर से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे जब हम, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा z माइनस एक्स। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, खत्म हो गया, तो फिर क्या आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड खत्म, बना लीजिए। दसवां का पहला, क्या है दसवां का पहला, दसवां का पहला क्या है, एक्स वाई जेड असमान हूं, मतलब अलग अलग है, दोनों बराबर, तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, और डेल्टा बराबर क्या है, दसवां का पहला, डेल्टा बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू, फिर वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यू, नहीं, फिर जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यू। अब बराबर है आपका 0, बराबर क्या है 0, ये है इसके बराबर है, तो इसके मदद से हमको जो प्रूव करना है ना, वो क्या प्रूव करना है बताइए, वो सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड का मान किसके बराबर होगा, 0। समझ में आया बात, ये दे दिया है 0 के बराबर, प्रूफ नहीं करना है, वो है 0 के बराबर, ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसके सहायता तो ये दायां पक्ष हो जाएगा, ये बायां पक्ष हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा दायां पक्ष, तो उसी की सहायता से वो समीकरण आएगा, उसी को आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 आ गया, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। हल कर रहे हैं, देखिए लिखेंगे, चूंकि डेल्टा बराबर क्या है 0 है, चूंकि डेल्टा बराबर क्या है 0, दिस इंप्लाइज डेट, डेल्टा का मान रखवा दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यू, ठीक है, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यू बराबर 0, है ना। इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आसान हो जाएगा, पता है ना क्या हम बोल रहे हैं, ये तीसरे स्तंभ के सभी अवयव, दो अवयवों का योगफल के रूप में लिखा गया है, तो उसी के संग दो साइड में टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगा, बिल्कुल, देखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, बराबर ऑलरेडी क्या है 0 है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ध्यान सुनिए, बिल्कुल एकदम इजी है, बहुत इजी है, आप देखो ना, सुनिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, वही अगर नहीं प्रॉपर्टी अगर कोई व्यक्ति लगाएगा ना तो बस हो गया कल्याण, ठीक है, सब सवाल बनाते रह जाएंगे, जिंदगी भर भी नहीं करेगा। पहले पंक्ति के सभी अवयवों में एक्स है कि नहीं है ना, एक्स बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे में क्या है वाई है, वाई बाहर निकाल सकते हैं, तीसरे में जेड है, जेड बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा क्या 1 एक्स एक्स स्क्वायर,
1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर बराबर 0 कितने लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों में क्या कॉमन लेंगे? दोनों में एक ही डिटर्मिनेंट्स है कि नहीं, एक ही साइड है ना, उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे, कहाँ चला गया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। प्लस सुनिए एक्स वाई जेड, हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। ये जो दोनों है ना वो एक ही जैसा है। आप देखो पहला मैंने दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ को क्या किया जा सकता है, आपस में अदला बदली किया जा सकता है ना। तो मान लीजिए कि हम इसको इसके साथ अदला बदली करें, ठीक है, इसको इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला यहाँ पे चलाएगा, एक्स वाई जेड वाला यहाँ पे चलाएगा। फिर अगले टर्म में हम इसको अदला बदली करें, नहीं तो जो एक्स वाई वाला पहले में था वो लास्ट में चल जाएगा, जो एक 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 फर्स्ट में था वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। माने दोनों एक ही चीज़ लिखा है, समझ में आ रहा है। तो इसको दो बार अदला बदली करेंगे, एक बार C1 से C2 को, नहीं एक बार नहीं थी C1 को C2 से, नहीं तो एक्स वाई जेड जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चलाएगा, और फिर एक बार C2 से C3 को, समझ में आ रहा है। आपस में चेंज कर देंगे दो बार, तो दो बार नहीं चेंज करेंगे, एक ही बार में लिख दे रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 1 1। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों में जो डिटरमिनेंट से बाहर निकाल, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 ये हो गया बाहर, तो बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा ना। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई जेड बराबर क्या हो गया 0। ये बताइए कि एक्स वाई जेड तो बराबर है नहीं, कह रहा है कि अलग अलग है, तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मान 0 भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। कह रहा है कि असमान है, इसीलिए ये 0 नहीं है तो इसको आराम से इधर भेजा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड अगर असमान है तो इसका वैल्यू कितना होगा, फिर 1 में भेजेंगे, तो कुल मिलाकर के हम इसको नहीं भेजेंगे, हम इसको भेज देंगे। ये कोई संख्यात्मक है ना मान है। देखो ध्यान से सुनिए, एक है आपका क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि दो चीज़ है, एक मान लीजिए संख्या है, ये कोई संख्या है और ये कोई संख्या है, दो संख्या है, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 0। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक 0। ये तो 0 नहीं होगा, पहली बात ये 0 नहीं होगा। अभी तक इसका मान निकाले थे, कहीं 0 आया था नहीं। 0 कब होता है, जब दो पंक्ति दो स्तंभ आपस में बराबर हो, चाहे एक पंक्ति सभी, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये 0 नहीं, हाँ इसका मान 0 हो सकता है, दिया है तो होगा, लेकिन इसका मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे ही कह दिया है कि एक्स वाई जेड क्या है, असमान है, तो इसलिए ये 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो फिर कौन 0 होगा, ये 0 होगा ना, समझ में आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, चाहे लिख देंगे इसलिए, चाहे लिख देंगे चूंकि एक्स वाई जेड क्या है, असमान है। तो जब असमान है इसलिए कौन 0 होगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, खत्म। ठीक है, बना लीजिए। वहाँ पे कैसा है सर? कहाँ पे? एक्स वाई जेड। अरे देखिए ये जो है ये वाला और ये है, दोनों एक ही संख्या है ना। अरे आसाइडी क्या होता है, संख्या ही तो होता है ना, अभी संख्या नहीं होता, बताए थे ना। इसको जब निकालेंगे तो एक संख्या के रूप में आएगी, नहीं आएगा। तो ये भी है और ये भी है, तो ये दो पद है ना, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो दोनों में एक ही चीज लिखा है ना। तो इसको हम कहाँ कर दे रहे हैं, बाहर। जब बाहर करेंगे तो ये तो अकेले था, जब ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा ना। और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वाई जेड। फिर से वापस गुणा कीजिए ना, इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा, और इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो ये आएगा, बीच में प्लस लगेगा, आगे की नहीं ऊपर वाला। तो कॉमन लिए हैं, ठीक है, कॉमन लिए हैं तो ये वाला आ गया है। समझ में आया बात? ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। इक्वल टू में आ जा रहा है, क्या इक्वल टू में आ जा रहा है, नहीं बराबर 0 है ना, इसमें भी 10वां का दूसरा है ना। सुनिए, इसको मिटा रहे हैं। तो अगला क्या चैप्टर समझ में आ जाएगा, ये चैप्टर छोड़ देंगे तो यही तो असकत है ना, ये छोड़ दीजिए। अभी तो कुछ नहीं है, ये तो हम पढ़ाते हैं। अभी उस साइड देखो कौन सा चैप्टर है, इसके पीछे कितना छोड़े हैं, इसके बाद कितना है। नहीं जी, पहला बुक है, दूसरा बुक अभी बाकी है ना, समझ में आ रहा है बात। हाँ 2 बुक है,
इतना ही मोटा 2-2 बुक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये छोड़ देंगे तो आसान कौन है ये तो बताइए। अगर देखिए तो सुनो 12 क्लास का हर एक चैप्टर देखो तो बहुत आसान है, नहीं देखो तो मुश्किल है ना। कोई भी चीज़ है अगर नहीं आप हैबिट में लेके आएंगे तो मुश्किल नहीं होगा। चलो ठीक है, हर एक हमेशा एक ही बात बताना पड़े तो इससे क्या, इसमें भी वही है असमान है नहीं जी। इसको बना दे कि बता, अब बना लेंगे एक्स वाई जेड बना लेंगे तो इसको हटा दें, चलो ठीक है ना। इसको बना लीजिए, नहीं बना पाएंगे सुनो बता ही दे रहे हैं, उतना भी ज़्यादा नहीं है, भी 2 मिनट का सवाल। देखो एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब है और जेड क्यूब है, ठीक है। और ये है x के पावर 4 -1 और y के पावर 4 -1, z के पावर 4 -1। क्या लेके आना है? नहीं ये ऑलरेडी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ये दिया है ठीक है ना कि 0 के बराबर है। तो एक इक्वेशन आएगा, उसी इक्वेशन के सहायता से हमको क्या लेके आना है, जो लेके आना है उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है? एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ये लेके आना है, ठीक है ना। इसके सहायता से लेके आना है। ध्यान से देखिए, ए बिट्टू सुनो, दिस इम्प्लाइज डैट, ये है कि नहीं वही बात है ना। तो क्या करेंगे हम, एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू लिखेंगे, x के पावर 4 y के पावर 4 और z के पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ही ले लीजिए। कैसे माइनस कॉमन ले लिए? क्योंकि ना इस जब हम लिखें, सुनो मान लो प्लस लिख दिए, प्लस लिखेंगे ना, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका -1 लेकिन आप ध्यान से देखिए तो तीसरे स्तंभ में ना सब में माइनस माइनस है, तो उस माइनस को कहाँ लेकर चले जाए? बाहर। तो ये सब प्लस में हो जाएगा, इसीलिए हम पहले ही माइनस लिख दिए थे। अब समझ में आया ना कैसे? चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए? एक्स वाई जेड चाहिए ना, वही बात आ गया फिर से। सभी पहले पंक्ति में सभी में क्या है? एक्स है, दूसरे में वाई मिलेगा, तीसरे में से जेड मिलेगा, ठीक है। इसमें से जब एक्स निकल जाएगा तो यहाँ पे 1x² x के पावर 3, ये सब नहीं समझ में आता है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो दिक्कत क्या हो जाता है, कहाँ दिक्कत हो जाता है? उतना अभी पीछे हम बताए हैं, कितना इजी ये सवाल था जी। 1 था अभी शुरुआत में बनाए थे, नहीं हम बता दिए जब 1 है तो घटा के 0 कर देंगे। जब घटाएंगे 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जिसमें ज़्यादा 0 होता है उसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो बन ही जाएगा, तो तुरंत बन गया। तो अब ये बहुत ईजी है, देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुश्किल है पढ़ना, पहले ही बता दे रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि मैथ हटवा तो बायोलॉजी के आसान है, तो ठीक है बायोलॉजी ले के देख लो, है ना। जो लोग ये बोलते हैं ना, जैसे देखो जब हम छोटे थे ना, है ना, तो घर के बगल में एक खेत है ना, हम लोग खेत है, अभी बोआता नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं, तो धान वगैरह जो है ना, धान नहीं रोपनी वगैरह होता था, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे भाई हैं तो क्या करेंगे ना, कभी बिया उखाड़ेंगे, है ना, और हम लोग रोपेंगे। तो जब रोपते थे तो कहते थे ये काम बहुत मुश्किल है, ठीक है, हम रोपेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उखाड़ेंगे। और जब उखाड़ने जाते थे तो वो मुश्किल लगने लगता, कहा नहीं हम बिया नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि उखाड़ना होता है, फिर झाड़ना है, फिर पानी से नहीं जी ऐसे करके, है ना, तो बहुत चोट लगता था। तो फिर से वो काम छोड़ करके फिर यहाँ से वहाँ, मैंने ऐसा लगता है ना कि वो काम आसान है और क्या है, समझ में आ रहा है, मुश्किल है। उसी तरह होता है, मान लो कि माटी गिरा है बहुत ज़्यादा, आप खांची ढो रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। सोचोगे नहीं हम ही क्या करते, कुदारी से उठा करके, है ना, खांची में रखते, उसके बाद हम सर पे रखते, है ना, दूसरे किसी का वो ढोता, तो वो हमारा काम क्या हो जाता, आसान हो जाता। लेकिन जब काम बदलोगे ना तो फिर से आपको वही काम क्या लगने लगेगा, भारी। समझ में आ रहा है जी? तो बस आपके सोच के ऊपर है ना, आप जिस तरह सोच लेंगे बस वही है, ठीक है। तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अब ये भारी लगेगा तो आगे का आसान आएगा। 12 क्लास आसान रहता, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो जाते। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पर से y निकला तो सुनो, y² क्या है, y के पावर 3, ये है, हाँ ये है 1, ये हो जाएगा z², ये क्या लिख रहे हैं हम, z के पावर 3, हाँ सही लिख रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे इसको हम 0 करेंगे, बदलेंगे, हाँ बिल्कुल बदल देंगे, वेरी गुड। चलो अब दिमाग काम कर रहा है, नहीं बदल देंगे। तो चलिए बदलेंगे, तो ये जो है इन दोनों को बदलो, नहीं सही कर रहे हैं क्या? नहीं सही नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है, इसको ना बदलना इस तरह। तो आप क्या कीजिए ना, इसको और इसको बदलिए, नहीं तो इसको बदलेंगे तो 1 यहाँ पे चला आएगा ना, और एक्स वाई जेड यहाँ पे चला आएगा, फिर से इसको बदल देंगे तो कहाँ आ पाएगा जी, कहाँ आ रहा है? ये तो बिल्कुल दूसरा है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर भी है, नहीं
हाँ ये अलग है, ये नहीं ना, अच्छा हाँ अलग है ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लेके आइए, फिर से इसको अदला बदली छोड़ दीजिए ना, क्या ज़्यादा दिमाग लाना, चलो ऐसे ही बना रहे हैं है ना, ज़्यादा नहीं सोचना है। 1 हो गया, ये हो जाएगा y क्यू 1 हो गया, फिर z क्यू, और फिर से क्या हो गया 1 बराबर क्या है 0, x y z ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 1 1 है ना, पता ही है क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा x क्यू माइनस वाई क्यू, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 0 है ना, और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा वाई क्यू माइनस जेड क्यू, 1 जेड स्क्वायर जेड का पावर 3 माइनस, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये घटेगा तो y माइनस जेड, इसको इससे घटा दीजिए वाई क्यू माइनस जेड क्यू, इसमें से घटाइए 0, ये हो जाएगा जेड क्यू, और फिर से क्या हो जाएगा 1 बराबर 0 ठीक है। यहाँ तक लिखिए, जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं कि यहाँ तक लिख लें, आगे लिख ले क्या, चलो लिख देना। कहाँ से मिटाना है, हाँ ये वाला मिटाना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, हाँ इंटू ए स्क्वायर, इंटू ए, हाँ इंटू भी बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है ठीक है। एक्स वाई जेड 0 0 1, इसको लिखवाइए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको लिखवाइए ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला है ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है ठीक है ना, प्लस हो जाता है बीच में प्लस हो जाता है ना। एक काम करो ना, आप लोग लिख लो पहले, इस यहाँ तक लिख लो, क्यों, क्योंकि थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, अभी इसको सब मिटा देंगे हम ठीक है ना, सब मिटा के उसके बाद लिखेंगे, लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए। इसके बाद जो है इसको 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे भी है ना, तो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, देख रहे हैं। इसको लेके आना है ना, ये तो लेके आना ही है, इसको छोड़ दे रहे हैं हम। इसके बाद से हम बना रहे हैं दिस इम्प्लाइज डैट, ये तो मार्कर ही एक्स वाई जेड है, ये 0 0 0 है ठीक है। यहाँ पर है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, सही है। यहाँ पर क्या है y प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, ये है आपका z का स्क्वायर। कहाँ पे 1 लिखना है, हाँ यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा आपका जेड क्यू माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, ये है वाई माइनस जेड और ये है जेड। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। फिर से क्या होगा यहाँ पे वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर, फिर 0, फिर से जेड क्यू और फिर से 1 बराबर क्या है एक्स वाई जेड, है ना। ये देखिए तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई बाहर ले लीजिए, नहीं यहाँ पे वाई माइनस जेड है ना, वाई माइनस जेड बाहर ले लीजिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 0 0 यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड क्यू, ठीक है। माइनस इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वही चीज़ तो कॉमन आ रहा है ना,
वही चीज़ कॉमन आ रही है इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 जेड, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू, 0 0 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इसमें से वापस हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई इसमें भी है, y माइनस जेड इसमें भी है ना जी, उसमें भी x माइनस वाई, अब बराबर किसके हैं 0 के हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं ये खत्म हो जाएगा ना, उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका x वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सुनिए हम बता रहे हैं, इसको HW में बनाइएगा। ठीक है, बता देना, सुनो पहले इन दोनों में से वापस कॉमन लेकर के उसको उधर भेज के खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का रखना नहीं है हमको यहाँ पे, नहीं x माइनस वाई वाई माइनस जेड ऐसा नहीं, तो ऐसे ही बराबर उधर चला जाएगा। बात सुनो, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसको कल हम बनाएंगे दोबारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सुन लीजिए, ये जो है इसमें पहले स्तंभ का सभी अवयव क्या है 0 है ना लगभग, है ना, तो इसको हम पहले स्तंभ से विस्तार करेंगे, इसको तीसरे स्तंभ से विस्तार करेंगे, नहीं इसको तीसरे स्तंभ से विस्तार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना हम, सुनो ये 2 पार्ट में टूटेगा, मतलब एक पार्ट ये हो जाएगा दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, है ना, और ठीक है कल ही बताएंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ आएगा तो उसमें एक्स वाई जेड कॉमन ले लेना, देखना एक्स वाई जेड कॉमन लेने का, है ना, नहीं आएगा तो चलो टाइम भी हो गया, बता भी गए तुम लोग, जाओ घर पे बना के आना। हाँ